वेलकम बैक टू ट्यूशन क्लासेस। सो बेटा आज एक और नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 14 फैक्टराइजेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो जल्दी से करते हैं और मैं आपको ये बता देती हूँ कि फैक्टराइजेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसे आपको बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि अब जब तक आप लोग मैथ्स पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन नहीं खत्म होगा। ठीक है, जब तक आपको मैथ्स पढ़ना फैक्टराइजेशन चलता ही जाएगा। सो अभी से अपना जो बेस है उसे स्ट्रॉन्ग करके रखिएगा। ठीक है, चलिए फटाफट से आज हम लोग क्लास 8 चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज फैक्टराइजेशन। ठीक है, सो बेटा सबसे पहले थोड़ी सी कुछ बेसिक बात कर लेते हैं कि फैक्टराइजेशन क्या होता है। फैक्टराइजेशन क्या होता है, हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा ना फैक्टराइजेशन, जैसे कि हमें 20 के सारे फैक्टर्स लिखने के लिए बोला कि 20 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। करा है फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर भी करते थे, फैक्टर ट्री भी करते थे, है ना। सो अगर कोई कहता है कि 20 के फैक्टर करने हैं तो हम कैसे करते हैं। छोटी क्लास में होते हैं, फटाफट से भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, तो हम कह देते हैं 2 2 5, ये फैक्टर्स है। प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। फैक्टर ट्री बना सकते थे हम इसका 2 into 10, फिर 10 के फैक्टर हो सकते हैं 2 into 5। ठीक है, उसके बाद 20 के फैक्टर्स लिखो, 20 के फैक्टर्स लिखो। तो एक हम लोग फैक्टर कैसे कर लेते थे बच्चे, 1 into 20 is equal to 20। याद आ रहा होगा 5th 6th में हमने करा है। ठीक है, 2 into 10 20, 4 into 5 20। तो हमारे पास 20 के फैक्टर्स क्या आते थे निकल के, 1 2 4 5 10 20, ये सारे हमारे फैक्टर्स हो जाते थे। ठीक है, यही हम लोगों ने करा है पहले क्लासेस में। अच्छा, तब और अब के फैक्टर में क्या डिफरेंस है, हमें ये देखना है क्या डिफरेंस आ गया। सो डिफरेंस ये आ गया, ये हमारे पास इंटीजर्स होते थे, नंबर होते थे और हम इनका फैक्टर फटाफट कर लेते थे। बट अब हमें 8th स्टैंडर्ड में जो फैक्टर करना है वो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का करना है। अलजेब्रा ऐड हो गया है, तो अब हमें अलजेब्रा का फैक्टराइजेशन करना है। नंबर तो रहेंगे, इंटीजर्स तो हैं ही उसके अंदर, बट अलजेब्रा एक्स्ट्रा ऐड हो गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये बोलती हूँ 20xy, इसके फैक्टर करने, तो 20 के फैक्टर 2 into 2 into 5, ये तो फैक्टर्स थे ना, 2 into 2 into 5 into x into y, दैट्स इट। इतना ही ऐड हुआ है। नंबर का तो वही रहेगा जो हम पहले से करते आए हैं, जैसे हम फैक्टराइज करते थे, हमने फैक्टराइज करा, फैक्टर्स लिख लिए। बट ये जो अलजेब्रिक पार्ट ऐड हुआ है, x y a b c x square y square z कुछ भी, तो इनका क्या करना है भाई, नंबर्स इंटू हो रहे तो इंटू में x इंटू y भी हो गया। ठीक है, इसी जगह पर अगर मैं आपको एक सिचुएशन दे देती हूँ 15x square y square z, मान लीजिए। ठीक है, कंफ्यूज तो होना नहीं है, करना क्या है, 15 के फैक्टर्स 3 into 5। भाई मतलब 15 कौन से टेबल में आता है और हमें प्राइम फैक्टर्स में सबको डिवाइड करना होता है ना, सारे प्राइम फैक्टर्स हो जाते हैं, तो 3 into 5। उसके बाद x स्क्वायर, स्क्वायर का क्या मतलब हुआ बेटा, यहाँ पे पावर एंड एक्सपोनेंट पढ़ा था ना हमने 7th क्लास में। अगर जितनी बार पावर है वो नंबर उतनी बार हमें लिख देना है। तो यहाँ पे x स्क्वायर है तो x इंटू एक्स, वाई स्क्वायर है तो y इंटू वाई, और मान लीजिए हम इसको z क्यूब कर लेते हैं, z क्यूब कर लिया, तो z क्यूब है तो z को 3 टाइम्स लिख दिया, दैट्स इट। ठीक है, तो यह हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में फैक्टराइज करना है, वो ऐसे करना है। ठीक है, यह हमारा फैक्टराइजेशन में ऐड हो रहा है। सो बेटा हमने क्या करा, अभी हमने देखा कि हमें अलजेब्रा में कैसे फैक्टराइज करना है। ठीक है, चलिए अब फैक्टराइज तो करना सीख लिया हमने, अब आगे क्या करना है, हमें मान लीजिए 2 टर्म्स गिवन है, फॉर एग्जांपल
एग्जाम्पल ले लेते हैं फटाफट से। 20xy एक टर्म दी हुई है और 15xyz सेकेंड टर्म की हुई है। अब हमें बोला इनमें कॉमन फैक्टर बताइए। क्या करना है? कॉमन फैक्टर बताना है। तो ठीक है, हम इसको इंडिविजुअली फैक्टराइज कर लेते हैं, इसे भी इंडिविजुअली कर लेते हैं। 20 को फैक्टराइज करा 2 into 2 4 4 into 5 20 into x into y ये हुआ। 15 को फैक्टराइज कर लेते हैं इंडिविजुअल 3 into 5 into x into y into z। यहाँ पे अब हमने दोनों ही टर्म्स को इंडिविजुअली फैक्टराइज कर लिया। अब हमें क्या करना है? कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर, कॉमन मतलब जो सेम है, दोनों में सेम है। तो कॉमन फैक्टर कौन कौन सा है बेटा? जल्दी से देख लेते हैं। 2 इधर है, क्या इधर है? नहीं। 2 फिर से तो उधर भी नहीं है। 5 इधर है, क्या उधर है? यस, 5 दोनों तरफ है। तो हमारा पहला तो आ गया 5। उसके बाद x इधर है, उधर भी है, सो हमारा x भी आ गया कॉमन में, x आ गया। y इधर है और इधर भी है, सो हमारा y भी कॉमन में आ गया इनटू y। तो कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 5xy। ये हमारा दोनों में क्या हो गया बच्चे? कॉमन फैक्टर। क्लियर है? समझ आ रहा होगा आई थिंक। करना क्या है, जितनी भी टर्म्स गिवन है हमें उनके अंदर सबसे पहले फैक्टराइज कर लेना इंडिविजुअल, फिर कॉमन टर्म्स को निकाल के कॉमन फैक्टर बना दिया हमने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये हमने एक एग्जांपल ले लिया था, अब हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 12xy plus 16xyz। अब आप ये बोलोगे मैम ये तो प्लस आ गया, कैसे कॉमन निकाले? प्रोसीजर तो वही है ना, तरीका तो वही, तरीका थोड़ी ना चेंज होता है। तो हमें करना क्या है? 12 के फैक्टर हमारे क्या होंगे बच्चे? 2 into 2 into 3, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 into x into y। ठीक है, ये हमारा आ गया। फिर प्लस 16 के फैक्टर 2 into 2 into 2 into 2, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 into x into y into z। ठीक है, ये कर लिया हमने इंडिविजुअल फैक्टराइज, प्लस को प्लस है। अब दोनों में देख लीजिए कॉमन क्या है। 2 इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, सो 2 कॉमन हो गया। 2 इधर भी है बेटा, इधर भी है, फिर से एक और 2 कॉमन आ गया। फिर इधर 3 है, क्या उधर 3 है? नहीं। इधर 2 है, इधर 2 एक्स्ट्रा है? नहीं है। आ जाते हैं अपने x पर, तो x कॉमन आ रहा है इंटू x। फिर यहाँ पर y कॉमन आ रहा है, सो हमने y को कॉमन ले लिया। अब ब्रैकेट बनाते हैं। ठीक है, जो जो कॉमन आ रहा था हमने ले लिया। अब यहां से ये भी कॉमन गया, हमारा ये भी कॉमन गया, ये भी कॉमन गया, ये भी गया, ये भी गया। बचा क्या? ओनली 3। ओनली 3 इज लेफ्ट हियर। ठीक है, सिर्फ 3 बच गया क्योंकि बाकी तो सारा कॉमन में चला गया। फिर प्लस का साइन लगा दिया। इधर से 2 गया, फिर 2 गया, 2 और 2 रह गया, 2 2 जा 4। ऐसे लिख दूं मैं। x और y कॉमन में चला गया और क्या रह गया? z। तो हमारा इसका क्या फैक्टराइजेशन हो गया? 2 2 जा 4, 4xy 3 प्लस 4z। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, सो फैक्टराइजेशन कितना आसान है वो आप लोग देख सकते हैं, बट जरूरी नहीं है कि आपको थोड़ा सा अलग अलग ही देंगे। नहीं, बड़ी क्लास में भी तो आ गए हो, 8th स्टैंडर्ड में अब आप लोग, छोटी क्लास में तो है नहीं। सो हो सकता है ऐसे इंडिविजुअल टर्म में दे दें, हो सकता है आपको कॉमन फैक्टर के लिए बोल दिया, हो सकता है ऐसे प्लस में और भी 4-5 टर्म्स ऐड कर दें। क्या फर्क पड़ता है? आपको तो सारे इंडिविजुअल टर्म्स को फैक्टराइज करना है, फिर कॉमन निकाल लेना है उनमें से। एक और तरीका होता है ग्रुपिंग का। ठीक है, तो हम ग्रुपिंग में फैक्टराइज कैसे करते हैं बेटा? नेक्स्ट कैटेगरी कौन सी हमारी? ग्रुपिंग। ठीक है, अब हमने फैक्टराइज सीख लिया, कॉमन फैक्टर निकालना सीख लिया, हमने अलजेब्रा को फैक्टराइज करना सीख लिया।
अगर कुछ टर्म्स ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके दी है तो वहां कैसे कॉमन फैक्टर लेना है वो भी कर लिया। अब हमें करते हैं कि इतनी सारी टर्म्स दे दी है, प्लस भी है और माइनस भी है। कितने टर्म्स? 1 2 3 4 टर्म्स में कैसे कॉमन लें? तो यहाँ हमें क्या करना है बच्चे, ग्रुप्स बना लेने हैं। ठीक है, ग्रुप्स बनाने हैं। कैसे ग्रुप्स बनाने हैं चलिए जल्दी से कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने दोनों टर्म्स को एक साथ ले लिया और ये वाली दोनों टर्म्स को एक साथ ले लिया। ठीक है, सो अब मैं इन दोनों में कॉमन करूंगी। देखिए 6 4। अब मैं आपको छोटा छोटा फैक्टराइज करके नहीं दिखा रही हूँ, अब मैं आपको कोशिश कर रही हूँ सिखाने की और आप ट्राई करना कि समझ आ जाए। ठीक है, कॉमन कैसे लेना है? देखिए 6 और 4 दोनों किसके टेबल में आते हैं? 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 कॉमन फैक्टर आ गया अपना। कैसे? देखो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब यहाँ 3 आया, यहाँ 2 आया, यही तो आएगा। जब यहाँ 3 आया, 3 और 2 का कोई कॉमन फैक्टर है नहीं 1 के अलावा। ठीक है, सो मेरा 2 कॉमन आ गया। उसके बाद यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, तो x इज नॉट अ कॉमन फैक्टर। y यस डेफिनेटली है, 2y। यहाँ क्या रह गया? 2 को किससे इंटू करेंगे कि 6 आएगा? 3x। ठीक है, 2 इंटू 3 6xy, 6xy आ गया। ठीक है, उसके बाद बेटा अब यहाँ से 2y कॉमन लिया है तो नॉर्मल सी बात है, क्या रह गया? 2, क्योंकि y तो चला गया बाहर और ये 4 में से फैक्टराइज करके हमने 2 बाहर ले लिया तो 2 2 जा 4y आ गया। ठीक है, चलो मूव टू नेक्स्ट। अब यहाँ क्या करना है? यहाँ भी सेम प्रोसीजर करना है हमें। क्या करना था? कॉमन लेना है। 6 और 9 कौन से टेबल में आ रहे हैं? यहाँ पे 3 के टेबल में। 3 को कॉमन ले लिया, ये कहाँ पर आता है? 2 पर आता है। ठीक है, माइनस 3 के टेबल में 9 कहाँ आता है? 3 पर आता है, 3x। ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पास जो दोनों ब्रैकेट्स होते हैं सेम होते हैं बेटा। जब हम कॉमन ग्रुपिंग करते हैं तो हमें एक चीज ये ध्यान रखनी है कि दोनों ब्रैकेट सेम हो, बट सेम नहीं है। अब आप लोग कह रहे हैं नहीं मैम सेम तो है, 3x माइनस 2, 2 माइनस 3x। नो, यहाँ 2 माइनस में है, यहाँ 3x माइनस में है। तो इसका एक सॉल्यूशन क्या होता है? हम यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेते हैं। कैसे कॉमन? 2y, इसको एज इट इज मैं अभी लिख रही हूँ आप लोग को समझाने के लिए, एज इट इज लिख दिया। यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लिया तो वो माइनस किसके साथ आ गया? 3 के साथ। किसके साथ आ गया? 3 के साथ। तो यहाँ क्या रह गया? माइनस का 2 और ये प्लस का 3। समझ रहे ना? यहाँ से माइनस का 2, क्योंकि प्लस का मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस रह गया। यहाँ माइनस था तो माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस का हो गया, 3x माइनस 2। ठीक है, अब दोनों ब्रैकेट सेम हो गए हमारे पास, तो एक तो ये ब्रैकेट वाला हमारा फैक्टर हो गया और एक ही जो ब्रैकेट के बाहर डिजिट्स होती है ये वाली 2y माइनस 3, ये हमारे फैक्टर्स आ गए। ठीक है, क्या अब इसका यही तरीका है करने का? नहीं, और तरीके हैं। और तरीके से एक और तरीके से हम इसे ट्राई कर लेते हैं। हम ग्रुप थोड़ा सा अलग बना लेते हैं, देखते हैं क्या सेम आंसर आएगा। 6xy प्लस 6 नहीं, मैं 9x को ले लेती हूँ। 9 माइनस 9x माइनस 4y प्लस 6। मैंने क्या किया है समझ आ रहा है आपको? मैंने क्या किया है? मैंने सिर्फ इनकी प्लेस चेंज कर दी है। 9x था उसको उठा के मैं आगे लेके आई, माइनस 4y और प्लस 6 जो है वो शिफ्ट हो गए। फिर ग्रुपिंग कर लेते हैं, क्या ग्रुपिंग में सेम आंसर आएगा नहीं आएगा चेक कर लेते हैं। क्या करा? कॉमन। क्या कॉमन आ रहा है कि 3 के टेबल में ये भी आता है और ये भी आता है, तो 3 कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या रह गया? 2y। क्या रह गया? 2y माइनस 3 3 जा 9, 2y माइनस 3। ठीक है, इधर आ जाइए, इधर क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है, फिर 2y प्लस 3। लेकिन बच्चा ये माइनस है तो हमने क्या किया? यहाँ माइनस ले लिया, माइनस कॉमन लेना है ना हमें, क्योंकि जो हमारा इस ब्रैकेट में वो सेम इस ब्रैकेट में होना चाहिए। क्लियर है? तो उसके लिए क्या है? ये माइनस का 4y था प्लस का 6 था, तो मैंने -2 कॉमन ले लिया।
सेम आया? यस, आंसर बिल्कुल सेम आया। आप जैसे मर्जी ग्रुप करिए, जैसे मर्जी ग्रुप बनाइए, आंसर सेम आएगा। ठीक है, और भी तरीके से कर सकते हैं, बट ठीक है, इतना उलझना क्यों है हमें फालतू में। सिंपल, आपको समझ आ गया। आपके सामने जो नंबर्स दिए, फर्स्ट टू नेक्स्ट टू ग्रुपिंग करिए, हो रहा है, वेल एंड गुड, और वैसे होता है। ठीक है, 1% नहीं हो रहा, मिक्स एंड मैच कर लीजिए, थोड़ा सा आगे पीछे कर लीजिए। ठीक है, जिन्हें फैक्टराइजेशन समझ आ गया, कॉमन फैक्टर निकालना आ गया, तो ग्रुप बनाना तो और इजी है। ठीक है, सो ये हमारा था, आज हमने फैक्टराइजेशन का एक अच्छा इंट्रोडक्शन ले लिया है, कर लिया है। अब सीधा हम करेंगे एक्सरसाइज 14.1 इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।